मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं जेके रीजनिंग गुरु आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं इस पार्ट में कंपैरिजन ऑफ रैंकिंग का पार्ट 2 लेकर के आया हूं, जिसमें आप लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, बेसिक और थ्योरी पढ़ चुके हैं। इसमें भी कुछ थ्योरी और बेसिक पढ़िएगा। तो चलते हैं हम लोग थ्योरी की ओर। ये रहा है आपका थ्योरी। थ्योरी में आप लोग देख रहे होंगे केवल या सिर्फ का प्रयोग। कंपैरिजन ऑफ रैंकिंग में केवल और सिर्फ का प्रयोग हम लोग आज अभी तुरंत पढ़ेंगे कि केवल और सिर्फ का प्रयोग कैसे होता है। तो देखिए लिखा हुआ है केवल ए और केवल ए बी से बड़ा है। एग्जाम्पल में केवल ए बी से बड़ा है, इसका मतलब हुआ, देखिए केवल ए बी से बड़ा है, क्या मतलब हुआ? तो केवल ए जो है बी से बड़ा है। अगर मान लीजिए कि इधर कोई आ जाता है तो फिर केवल का कोई मतलब रह पाया? सिर्फ का कोई मतलब रह पाया? नहीं। आनी जब भी आएगा तो अब इधर कोई नहीं आएगा, अब जब भी आएगा तो इस तरफ आएगा। इसका ये अर्थ हुआ कि ए जो है बी जो है सबसे छोटा है। बी क्या है? सबसे छोटा है। यहाँ पर एक एग्जांपल में है केवल ए बी से छोटा है। केवल ए जो है बी से छोटा है। तो देखिए अब इधर कोई आएगा? इधर कोई नहीं आएगा। यानी इधर नहीं आएगा तो जब भी आएगा तो इधर आएगा, यानी बी सबसे बड़ा है। यही दो मतलब यहाँ पर थ्योरी पढ़े हैं हम लोग, केवल या सिर्फ का। आगे की ओर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13। पार्ट 1 में हम लोग 12 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। अब बात करेंगे हम लोग 13 नंबर से। कहता है साइलेंडर की लंबाई, साइलेंडर की जो लंबाई है वो केशव से छोटा है। साइलेंडर लंबाई में केशव से छोटा है। साइलेंडर लिख दीजिए, एस ही लिख दीजिए, एस ए लिख दीजिए। साइलेंडर जो है केशव से छोटा है, यानी केशव बड़ा है साइलेंडर से, ठीक है। किंतु राकेश से छोटा। देखिए बेसिक में हम लोग बताए थे किंतु का क्या मतलब होता है। तो शुरू वाला यानी यहाँ पे एस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। एस राकेश से लंबा है, यानी साइलेंडर राकेश से लंबा है। साइलेंडर जो है लंबा है किससे? राकेश से। माधव सबसे लंबा है। माधव एक व्यक्ति है, वो सबसे लंबा है। सॉरी, माधव यस लिख दिया ना, लिखना है हमें माधव, यानी एन लिखना है, एम लिखना है। तो हम क्या करेंगे, माधव जो है लंबा है इस पंक्ति में। आशीष केशव से कुछ छोटा है। देखिए बात आ जाता है, आशीष कुछ छोटा है, मतलब छोटा तो है ना, किससे? केशव से। और साइलेंडर से कुछ लंबा है। कहता है आशीष केशव से कुछ छोटा है और किसके लिए आएगा? तो आशीष के लिए आएगा। आशीष साइलेंडर से कुछ लंबा है, आशीष जो है साइलेंडर से कुछ लंबा है, ठीक है। तो कहता है यदि ऊंचाई के क्रम में खड़े हो तो दूसरे स्थान पर कौन होगा? तो आप कहेगा सर साइलेंडर यहाँ पे है, साइलेंडर यहाँ पे है, इसके आगे आशीष है, इसके आगे केशव है, तो इसके नीचे आप राकेश को कह दीजिए और केशव के ऊपर आप एम को कह दीजिए। ये आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो कहता है ऊंचाई के क्रम में खड़े हो तो दूसरे स्थान पर कौन होगा? तो दूसरे स्थान पर कौन होगा? केशव होगा। यानी आपका 30 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर। 14 नंबर में कहता है क्वेश्चन
ए बी सी डी और ई 5 लड़के हैं, इनमें बी ई से लंबा है। बी जो है लंबा है किससे? ई से। किंतु ए से छोटा, देखिए किंतु किसके लिए आएगा? तो बी के लिए आएगा। बी ए से छोटा है, बी जो है ए से छोटा है, इसका मतलब ए बी से लंबा है। ए सी से छोटा है, ए जो है सी से छोटा है, पर डी से लंबा है। ये पर किसके लिए आएगा? यानी ए के लिए आएगा। ए डी से लंबा है, ए जो है, देखिए अब बात चेंज करते हैं, ए जो है डी से लंबा है, ए जो है डी से लंबा है, जबकि डी बी से लंबा है, जबकि डी जो है बी से लंबा है। यदि सभी बच्चों के एक पंक्ति में लंबाई के अनुसार खड़ा किया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन होगा? देखिए इसको हम कंप्लीट पंक्ति कर रहे हैं, इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखिए ए यहाँ है, ठीक है, बी यहाँ है, तो उन लोगों के मध्य में डी है, तो बी से छोटा आपका हो जाएगा ई, और ए से बड़ा आपका हो जाएगा सी। तो चौथे नंबर पर कौन होगा? तो कहिएगा जी बी होगा, यानी 40 नंबर का जवाब हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं 50 नंबर में। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है, परवीन, संभवी, अजित, मयूर तथा नारायण किसी कारखाने में कार्य करते हैं। नारायण ने अजित से पहले एन लिखते हैं, नारायण जो है अजित से पहले, किंतु देखिए आ गया, यानी नारायण के लिए आएगा, नारायण के लिए आएगा। नारायण संभवी के बाद, नारायण जो है संभवी के बाद कार्य किया। अच्छा एक बात बताइए, नारायण जो है संभवी के बाद, संभवी पहले होगा कि नारायण जो होगा? तो कहेगा नारायण संभवी के बाद वर्क किया, यानी नारायण संभवी के बाद, यानी कि संभवी पहले किया। तो यहाँ पे आप क्या कह दीजिए? संभवी पहले किया। इसको मिटा देते हैं नीचे वाले को। अब देखिए, परवीन ने संभवी के पहले, परवीन एक नाम है, और संभवी के पहले, किंतु मयूर के बाद, यानी मयूर जो है परवीन से भी पहले किया है। इन सबसे वरिष्ठतम कौन है? कौन सबसे पहले किया है? तो कहिएगा जी मयूर किया है, यानी आपका जवाब क्या हो जाएगा? 15 के बी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा ना? हाँ तो लाइक करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 16 कहता है, ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में खड़े हैं, केवल ए बी से छोटा है। केवल जो है ए बी से छोटा है, मतलब बी सबसे बड़ा है किससे? ए से। अब इधर तो कोई नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, तो ऐसा करते हैं इधर कैंसिल कर देते हैं, इधर अब कोई नहीं आएगा। यदि डी सबसे छोटा नहीं है, कहता है डी सबसे छोटा नहीं है। एक बात और इधर छोड़ दिए, ए सी से लंबा है, ए जो है सी से लंबा है, तथा सी डी से लंबा है, तथा सी जो है डी से लंबा है। यदि डी सबसे छोटा नहीं है, यदि डी सबसे छोटा नहीं है, तो इन सबसे लंबा कौन है? एक और कौन बच गया? तो आपका बच जाएगा ई, यानी कि सबसे छोटा डी नहीं था, तो यहाँ पे आपको ई बना दीजिए। तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा सबसे लंबा, यानी आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्लियर हो रहा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर चलिए। कहता है राखी नीता से लंबी है। राखी जो है नीता से लंबी है, ऐसा कीजिए आर दे दीजिए और नीता से लंबी कर दीजिए। लेकिन किसके लिए आएगा? राखी के लिए आएगा, राखी के लिए आएगा। राखी बबीता से लंबी नहीं है, राखी जो है बबीता से लंबी नहीं है,
इसका ये अर्थ हुआ कि राखी बबीतवों से लंबी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बबीता हो जाएगी। लीला राखी से छोटी है, लीला जो है राखी से छोटी है, लेकिन किसके लिए आएगा, यानी लीला के लिए। तो लीला गरिमा से लंबी है, लीला जो है गरिमा से लंबी है। इन सब में सबसे ज़्यादा लंबा कौन है, देखिए अब ये लीला और जो गरिमा है इधर ही होंगे, ऊपर होंगे, राखी से तो ऊपर नहीं होंगे, यानी इस तरफ नहीं हो सकते हैं राखी से। तो आप कहिएगा कि जब भी होगा तो इसी में होगा, लीला और एलजी कहीं पर हो सकते हैं। तो कहता है इन सब में सबसे ज़्यादा लंबा कौन है, तो कहिएगा जी बबीता सबसे ज़्यादा लंबी है, यानी जवाब क्या हो जाएगा 17 के ऑप्शन नंबर बी, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर में कहता बी, एफ, जे, के और डब्ल्यू में से प्रत्येक की भिन्न भिन्न ऊंचाई है, एफ केवल जे से लंबा है। एफ जो है केवल और केवल जे से लंबा है, एफ जो है केवल जे से लंबा है, इसका मतलब जे सबसे छोटा, ये सबसे स्मॉल हो गया। अब क्या कहता है, बी, एफ और डब्ल्यू से दोनों से लंबा है। बी जो है, एफ तो है ये है, डब्ल्यू से भी लंबा है ना। बी जो है एफ और डब्ल्यू दोनों से लंबा है, लेकिन के जितना लंबा नहीं, यानी बी से भी लंबा के है। इनमें से कौन तीसरा सबसे लंबा है, तो जी कहिएगा किस कौन लंबा है, डी, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ना, डब्ल्यू, यानी डी ऑप्शन हो गया। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 क्वेश्चन नंबर कहता है ए, बी, सी, डी और ई में से ए केवल बी से लंबा है। ए जो है केवल और केवल बी से लंबा है, बाद बाकी सबसे छोटा है, मतलब ए जो है केवल और केवल बी से लंबा है, इसका मतलब बी सबसे ज़्यादा स्मॉल है। ए केवल बी से लंबा है, लेकिन किसके लिए आएगा, तो आप कहेगा जी लेकिन आपका आ जाएगा सी के लिए, ए के लिए ना, ए केवल बी से लंबा, हाँ, लेकिन किसके लिए आएगा, ए के लिए आएगा। ए सी से छोटा है, ए जो है सी से छोटा है, सी ई से लंबा है, सी जो है ई से लंबा है, सी सबसे लंबा नहीं है, सी जो है ई से लंबा, यहीं पे हम कह देते हैं कि ई है और इसके आगे सी है, और सी जो है सबसे ज़्यादा लंबा नहीं है, यानी एक और बच गया, उसका नाम क्या है, डी है। तो कहता है निम्न में कौन मध्य में होगा, तो कौन मध्य में होगा, यानी ई होगा मध्य में। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 19 नंबर के ऑप्शन नंबर ई। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। कहता है 20 नंबर क्वेश्चन में पी, क्यू, आर, एस, टी प्रत्येक का भिन्न भिन्न वजन है, क्यू केवल टी से हल्का है। क्यू जो है केवल और केवल टी से हल्का है, यानी कि टी सबसे ज़्यादा भारी, यानी बड़े में है, बिग में है। तो आप कहिएगा P केवल S से भारी है, P जो है केवल और केवल S से भारी है, यानी A सबसे ज़्यादा स्मॉल में होगा, सबसे स्मॉल में होगा। तो अब बचा कौन, एक बच गया है, उसका नाम क्या है, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, R छूटा हुआ है तो R डाल दीजिए। तो कहता है कौन दूसरा सबसे वजनदार है, तो क्या कहिएगा जी क्यू सबसे ज़्यादा वजनदार, दूसरा सबसे ज़्यादा वजनदार है। तो आपका जवाब हो जाएगा डी, 20 नंबर के डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद मैं जैसा कर रहा हूँ तो आप लोग को मन लग रहा है और ज़्यादा इंटरेस्टेड है, समझ में भी आ रहा है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कम से कम 50 लाइक तो पहुँचा ही दीजिएगा। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कहता है P, Q, R, S, T और U भिन्न भिन्न ऊंचाई के हैं,
आर केवल पी और यू से छोटा है। आर जो है पी और यू से छोटा है। यानी जो इन दोनों जो है बड़ा है, बड़े में है। अब इन दोनों से बड़े तो कोई हो नहीं सकते हैं, तो फिक्स है। एस टी और क्यू से छोटा, एस जो है टी और क्यू से छोटा है। एस टी और क्यू से छोटा है। यानी अब देखिए इनसे कितने लोग हो गए, तो 3 लोग तो हो गए, 3 लोग हो गए। एस टी क्यू से छोटा है। अब इससे कोई ज़्यादा छोटा तो होगा नहीं, तो कहता है उनमें से प्रत्येक की भिन्न ऊंचाई है, उनमें कौन सबसे छोटा है। तो कौन सबसे छोटा हो जाएगा, एस सबसे छोटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कमेंट कर लीजिएगा जहां समझ में नहीं आए। पी क्यू आर एस टी यू के पास भिन्न भिन्न टॉफी है। पी के पास केवल एस और टी दोनों से अधिक। पी के पास केवल एस और टी दोनों से अधिक। पी के पास केवल एस और टी दोनों से अधिक है, मतलब इन दोनों छोटा है, इन दोनों सबसे कम है, सबसे कम इन दोनों के पास सबसे कम मिल रहा है ना। एस टी दोनों से अधिक, लेकिन किसके लिए आएगा, तो पी के लिए आएगा। पी क्यू से कम टॉफी है, पी क्यू से कम टॉफी, यानी पी जो है क्यू से कम टॉफी है। इनमें से किसके पास कम से कम टॉफी है, किसके पास, तो या तो एस, अच्छा एक और बच रहा है ना, पी हो गया, क्यू, आर नहीं दिए हैं, तो आर देखिए तो आर के पास यू से अधिक, 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 लेकिन क्यू से कम टॉफी है, लेकिन क्यू से कम टॉफी है। तो आप खुद बताइए कि क्यू यहाँ है, तो आर जो है पी के पास केवल एस और टी से दोनों से अधिक, एस टी से दोनों से अधिक, लेकिन क्यू से कम है, लेकिन क्यू से कम है। आर के पास यू से अधिक, आर के पास यू से अधिक, लेकिन क्यू से कम है। तो आर और यू कहाँ हो जाएगा, या तो यहाँ होगा, नहीं होगा, तो आप कहेगा जी एस टी यहाँ पे डाल दीजिए, पी आपको बड़ा करना पड़ेगा, यहाँ से डाल दीजिए, और जो है आप एस टी को यहीं पे डालना, सॉरी एस टी को नहीं, इसको एस टी को नहीं, एस टी तो ऑलरेडी आपका है ना डाला हुआ। यानी क्या बच गया, 6 लोग हो गए, 6 लोग हो गए, तो बस इसी को कर दीजिए। तो इनमें किसके पास कम से कम संख्या में टॉफी है, तो या तो एस या तो टी, यानी एस और टी दोनों है, तो या तो बी या तो सी, यही आपका जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोग को समझाने में सफल रहा। तो आप लोग जो है इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।